अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सना लियाकत व्लॉग में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत से होंगे। बस आज का व्लॉग जो है वो शुरू होता है यहीं से। और ये व्लॉग जो है वो है मेरे न्यू मोबाइल का, जहाँ पे मैं अपना जो है बस न्यू मोबाइल लेने के लिए जा रही थी। और बड़ी ही ज़्यादा मुझे जो है वो खुशी थी। ऑब्वियसली मेरे पुराना मोबाइल, जिसने व्लॉग देखा होगा उन्हें पता होगा, वो टूट गया था। तो मैंने जो है बस फ़िलहाल वक्ती तौर के लिए वो रिपेयर करवाया था। लेकिन फिर ज़ाहिर सी बात है, मुझे मोबाइल लेना तो था ही, तो बस फिर आखिर प्लान बन ही गया। और यहाँ पर मैं और आप ही जो है वो बस जा रहे थे मोबाइल लेने के लिए। हम लोग जो है हमने मोबाइल शॉप जो है मार्केट जाना था। रिक्शे वाले भाई को हमने बता दिया था कि हमें खान प्लाज़ा जाना है मोबाइल लेने के लिए। और हमें ज़्यादा मसला नहीं होता है, क्योंकि ये खान प्लाज़ा में जो हमारे भाई होते हैं, जो जिन कज़न के घर हम रहने गए थे, उनके बड़े भाई जो है वो यहीं पर होते हैं स्टैंड पर। तो बस फिर हम लोग उन्हें ही जो है कोई भी इश्यू हो या कोई मसला हो तो कॉल कर देते हैं। वो जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। बस यहाँ मोबाइल मार्केट पहुँच के भाई से हम लोग मिल लिए थे और फिर यहाँ पे शॉप पे आ गए थे। भाई जो है वो उन्हें बता रहे थे कि मुझे कौन सा मॉडल चाहिए और कैसा। यहाँ पे वो उनके साथ डिस्कशन कर रहे थे और मैं जो है बड़े मज़े से बैठी यहाँ पे जो है आराम से बैठ के जो है ना उनके डिस्कशन और उनकी जो कम्युनिकेशन थी वो देख रही थी। वो मतलब जो प्राइस बता रहे थे तो भाई कह रहे थे नहीं यार इतने नहीं, इतने में होगा। वो सारे अपने एक्सीमेट लगा लोगों का जो है वो उन्हें बता रहे थे। तो बस फिर सारी जो फाइनल वगैरह हो गया था यहाँ पे, तो भाई ने जो है उन्हें पेमेंट वगैरह कर दी थी। और यहाँ पे जो है मेरे न्यू मोबाइल की और ओपनिंग हो रही थी, तो मैं उन्हें यही कहती कि मैं वीडियो बना लेती। पहले वो मुझे कहते नहीं, जब फाइनल हो जाएगा ना फिर आप वीडियो बना लीजिएगा। भाई यहाँ पे फिर जो है मेरा मोबाइल फ़ाइनल हो गया था और मैं उनसे यही कहती कि अब ज़रा आराम आराम से खोलिएगा, प्यार प्यार से, ताकि मैं आराम से जो है वो अपनी वीडियो जो है वो शूट कर सकूँ। तो बस फिर उन्होंने उसी तरह आराम से रिलैक्स होकर जो है मोबाइल खोला था और फिर ये पेमेंट जो है उनको दे दी थी हमने। और ये पहले दे दी थी, ये क्लिप जो है वो ज़रा आगे पीछे हो गई थी एडिटिंग के दौरान। बस पेमेंट वगैरह दे के अपना मोबाइल लेकर जो है हम लोग वापस आ गए थे बाहर। और ये थोड़ी सी फिर मैंने अपने न्यू मोबाइल से शूट किया और ऑफिसली हम कैंट साइड पर आए। और आपको पता है आइसक्रीम खाए बगैर घर चले जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं। और आज के दिन ऐसे ही चले जाते हो ही नहीं सकता था, क्योंकि आज जो है वो मेरी जेब से जो है वो पैसे जा रहे थे। तो आप ही कैसे जो है ऐसे ही आराम से घर चल लेती। मैं तो उन्हें कहा था रहने देते, कहती जी नहीं आज तो तुम लाजमी आइसक्रीम खिलाओगी। तो बस फिर वहाँ से हम लोगों ने अपनी फेवरेट शंगरीला से आइसक्रीम खाई थी। और यहाँ पे फिर हमने ऑटो लेकर अपने घर जाने के लिए जो है वो चल चुके थे। बस फिर घर जाने से पहले हम लोग यहाँ पर आ गए थे टिक्का शॉप पर। यहाँ से जो है पहले तो मेरा प्लान था हम टिक्का लेंगे, लेकिन आप ही ने कहा नहीं टिक्का नहीं लेते हैं, तुम शामी ले लो। तो बस फिर हमने यहाँ पे जो है वो शामी ले ली थी सब घर वालों के लिए और खाना वगैरह खाया घर जाकर। उसके बाद जो है ये है नेक्स्ट डे का, जहाँ पर हम लोगों ने जो है घर पे वो ख़त्म शरीफ रखा था। यानी घर पर हमने क्या कहते हैं उसको, सूरह बकरा का जो है वो ख़त्म रखा था। क्योंकि बैक टू बैक कुछ ना कुछ ऐसा होता जा रहा था, तो जिस मम्मा ने कहा कि मतलब घर में थोड़ा सा पढ़ाई वगैरह करवाते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है वो बेहतर करेगा। तो ज़ाहिर सी बात है ख़त्म शरीफ था घर पे, तो फिर सामान वगैरह तो लेना ही था। तो बस यहाँ पे मैं और भाई जो है वो मार्केट जाने के लिए चल चुके थे हम लोग। तो बस सबसे पहले हम लोग मार्केट गए। भाई ने चिकन शॉप से मतलब भाई हमने यहाँ से चिकन लिया, जो भी जितना भी लेना था। मैं एक साइड पे ही खड़ी हो गई थी और भाई जो है वो वहाँ से जाके ख़ुद ही ले आए थे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए थे। यहाँ से हमने जो है मटर और क्या कहते हैं उसको, आलू, प्याज, प्याज तो थे शायद, मतलब जो दो चार चीज़ें थी वो ली। और देन उसके बाद जनाब हम लोगों को जो भी सामान कहना चाहिए था सारा कुछ एक ही दफ़ा हम लोगों ने लिया और घर गए। और फिर बस मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छे से पढ़ाई हो गई। तो रात के टाइम ये हम और बुशा बाजी की फ़ैमिली और मेरी स्टूडेंट्स हैं, मतलब वो जो है बैठ के हम लोग खाना खा रहे थे। मोहल्ले वाले जब चले गए थे उसके बाद हम लोग सब घर वालों ने जो है वो खाना वगैरह खाया, बैठ के गपशप की। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था, बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है अच्छा टाइम गुजर गया। ये सब एक बहाना होता है कि बंदा चलो मिल भी लेता है और सबके साथ जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो टाइम भी स्पेंड हो जाता है। ये उससे नेक्स्ट डे का, जहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा क्लाइंट का वर्क करी थी, जो मेरे छोटे भाई हैं उनके क्लाइंट थे। और ये दोपहर में सडन आप ही की जो है वो फ्रेंड आ गई। हम लोगों ने वैसे तो दाल चावल बनाए हुए थे, तो फिर आप ही ने जो है वो उनके लिए मैक्रोनीस बना ली। और वाकई उस दिन बहुत ही मज़े की मैक्रोनीस बनी थी, या मुझे मज़े की लग रही थी क्योंकि दाल चावल बने थे और वो मैं नहीं खाती थी। तो हाँ ये कह सकते हैं वो मुझे इसलिए ज़्यादा मज़े की लग रही थी। और ये उसी दिन फिर बस शाम को जो है सबका प्लान बन गया था हम लोगों का कि भाई
ہم لوگ جاتے ہیں آئس کریم کھا کے آتے، پھر آپی کی فرینڈ آئی ہوئی تھی تو ان کا گھر بھی جو ہے وہ اسی راستے میں تھا، مطلب آگے جا کے تھوڑا سا تھا، تو انہیں بھی ہم لوگوں نے کہا تھا ادھر سے ہی ڈراپ کر دیں گے۔ بس یہاں پہ جو ہے سب بچے، امی، میں، بھابھی، ہینا، یعنی ہینا میری آپی، ادھر میں آپی بول رہی تھی، ویسے موسٹلی میں انہیں ان کے نام سے ہی موسٹلی کیا کرتی ہوں، ان کو ریکال نام سے ہی ہوں۔ بس یہاں پہ جو ہے ہم سب لوگ جا رہے تھے آئس کریم کھانے کے لیے، اور یہ میں تھوڑی سی اپنے بھی پاؤں کی ویڈیو جو ہے وہ شوٹ کر لیتی ہوں۔ یہاں پہ امی کہہ رہی تھی کہ سب اپنے جو ہے بچوں کا ہاتھ پکڑ لو تاکہ یہاں وہاں نہ یہ بھاگ جائے، کیونکہ بچے ہیں نا، پھر ایسے ہی آگے جا کے یہاں وہاں بھاگ جائیں تو ایسے ہی اچھا نہیں لگتا۔ اور یہ بچوں کی خوشیاں چیک کرو ذرا، سبیہ تو ویسے ہی بہت ٹائم بعد باہر جا رہی تھی، کیونکہ اس کے ذرا گرم پانی گر گیا تھا تو اس کو چوٹ وغیرہ لگ گئی تھی، اسی لیے زیادہ ہم لوگ سبیہ کی وجہ سے ہی گئے تھے تاکہ اس کا ذرا چینج ہو جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ بہت ٹائم بعد باہر جا رہی تھی، اور پھر پی ایس ایل بھی چل رہا ہے، تو بس یہ یہاں پہ ہماری کالونی کے باہر بھی جو ہے وہ رینجر کھڑی ہوئی تھی، اور فوجی تو ویسے ہی میری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ بھائی ہم مین روڈ پہ پہنچ گئے تھے، تو یہاں پہ آپ نے پہلے ہی فوجی سے مطلب بھی ان سے کنفرم کر لیا تھا کہ اگر ہم لوگ اسی روڈ پہ ہوں اور راستہ بند ہو تو کیا آپ لوگ ہمیں اندر مطلب کالونی کے اندر انٹر ہونے دیں گے، ہمارا گھر ادھر ہی ہے۔ انہوں نے کہا جی، بس شرط ہے کہ آپ روڈ کے اسی سائڈ پہ ہوں، دوسری سائڈ پہ نہ ہو، پھر تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ ایزیلی یہاں سے جانے کی پرمیشن مل سکتی ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ آپ روڈ کی دوسری سائڈ پہ اور پھر آپ کہیں کہ بھئی ہمیں وہاں سے روڈ کراس کر کے پرمیشن دے، تو ایسا نہیں ہوتے، تو یہ حوالے ہو گیا تھا۔ ورنہ ہم لوگ جاتے ہوئے ڈر رہے تھے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ روڈ بند ہو اور ہم لوگ جائیں تو پھر ایسے مسئلہ نہ ہو جائے، لیکن انہوں نے پھر جو ہے ہمارا ڈاؤٹ کلیئر کر دیا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ بس پھر ہم لوگ اس کے بعد جو ہے یہاں پر آئس کریم شاپ پر جو ہے وہ پہنچ چکے تھے۔ ویسے تو ہمیں کینٹ ہی جانا تھا، لیکن پھر امی نے کہا کہ ایسے میچ سٹارٹ ہے، خدا نہ خواستہ راستہ وغیرہ بند نہ ہو جائے یا کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، پھر بچوں کا ساتھ ہے تو ابھی نزدیک سے ہی کھائے تھے، کسی اور دن جو ہے وہ کینٹ کا پلان بنا لیں گے۔ بس پھر یہاں پہ ہم لوگوں نے اپنی آئس کریم وغیرہ لی، اور بھابھی یہاں پہ جو ہے وہ منتہا کو کھلا رہی تھی، اور باقی بچے جو ہے وہ خود کھا رہے تھے، اور سبیہ تھوڑی تھوڑی ڈسارڈ تھی کیونکہ اسے پنک آئس کریم چاہیے تھی، کیونکہ اسے پنک کلر بہت زیادہ جو ہے وہ پسند ہے۔ اور یہاں پہ صبا میڈم بھی اپنی آئس کریم لے کے کھڑی، اور میں بھی یہاں پہ اپنی آئس کریم لے چکی تھی۔ اور بس آئس کریم کھانے کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے آپی کی فرینڈ کو جو ہے، میں اور آپی تھوڑا سا آگے جا کے جو ہے وہ چھوڑ آئے تھے۔ بس اس کے بعد جیسے ہم چھوڑ کر آئے تو یہاں پہ ہم لوگ گھر واپس جانے کے لیے جو ہے وہ چل چکے تھے۔ ہم لوگ پیدل ہی آئے تھے اور پیدل ہی گئے تھے، تھوڑا سا دور تو تھا، بچوں کے لیے دور تھا، بچے بہت زیادہ جو ہے وہ تھک گئے تھے۔ بس یہ اتنا ہی ولاگ تھا۔ اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور غزہ کے لوگوں کے لیے دعا کرنا نہ بھولیں۔